साथियों नमस्कार, वेलकम, स्वागत है। आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ मैं और एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ आपके जीवन को बदलने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ दोबारा से फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और आज का जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो गारंटी से कहता हूँ आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग ऊंचाइयों को छूते हैं, विकास करते हैं, अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उसकी वजह से ये सब कुछ हो पाता है। तो साथियों, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ज़िंदगियां बदलती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर रेडी होंगे इस बात को सुनने के लिए और इस बात को ज़रूर अमल में लेके आएंगे और मेरी बातों को सुनने के बाद अपने साथियों को और अपनी टीम में ज़रूर शेयर करेंगे इस बात को और बताएंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। साथियों, आज मैं बातचीत करने वाला हूँ हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ होती है IQ, दूसरी चीज़ होती है EQ, तीसरी चीज़ होती है SQ। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जो हमने बच्चापन से, जिस दिन से हमने स्कूल में जाना शुरू किया है और हमारे टीचर ने हमारे अंदर जो भी किताबें हमको पढ़ाई हैं, उससे हमारा IQ लेवल जो है ना अप हुआ है। और IQ लेवल अगर अप होता है तो जिससे क्या होता है, जितना ज़्यादा IQ लेवल अप होता है उससे एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। और जब जब हमारे टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर हमारे IQ लेवल चेक किए जाते हैं और IQ लेवल से आप IPS बन सकते हैं, IQ लेवल से आप एक अच्छे पद को पा सकते हैं। मगर जिस इंसान का IQ लेवल एक नॉर्मल दर्जे का होता है, वो बंदा किसी भी जगह पर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जब टेस्ट होते हैं, फिजिकल फिट हो जाता है, हर जगह पे फिट हो जाता है, मगर जब उनका IQ का टेस्ट होता है तो वहाँ पे जा कर के वो अनफिट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा जो है ना एक टेस्ट हुआ था उसमें मैं फेल हो गया, या मेरा इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में भी आपका IQ चेक किया जाता है। जब आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो वहाँ पर भी IQ चेक होता है और जिस बंदे का IQ दमदार होता है उस बंदे का सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग IQ के कारण छूट जाते हैं, नौकरी नहीं पाते हैं। तो अगर आप जो है ना, अगर एक अच्छा जॉब पाना चाहते हो तो आपका IQ लेवल एक अच्छे स्तर का होना चाहिए। मगर साथियों, जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, ज़िंदगी में नाम रोशन करना चाहते हैं, एक पहचान बनाना चाहते हैं, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, उसके लिए EQ इम्पोर्टेंट है। EQ और SQ इम्पोर्टेंट है। EQ क्या होता है? EQ का मतलब होता है इमोशंस क्वेश्चन। इमोशंस का मतलब होता है आपकी भावना। आपकी भावना, भावना क्या होता है? भावना आपके विचार। विचार क्या होता है? विचार आपका एक बीज होता है और जैसा बीज आप बोते हैं वैसी आपकी फसल तैयार होती है। रामायण में भी लिखा है कि जिसकी रही भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो आपकी भावना, भावना क्या है? भावना आपके अंदर से निकलते हुए विचार हैं और ऐसा बोलते हैं कि जैसे विचार आपके अंदर से निकलते हैं वैसी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जैसी चीज़ें को आप आकर्षित करते हैं वही चीज़ आपके जीवन में आती हैं और वैसा ही आपका जीवन बनाती हैं। अगर आपकी भावना नकारात्मक है तो नकारात्मक चीज़ों को आप अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और नकारात्मक चीज़ें जब आपके जीवन में आती हैं तो आपका जीवन बिगड़ता चला जाता है। जब आपकी भावना पॉजिटिव होती है तो आप अच्छी चीज़ों को आकर्षित करते हैं और आपका जीवन अच्छा होता चला जाता है। तो आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं या बिगाड़ना चाहते हैं, ये आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है कि आपकी भावना कैसी है। आप 24 घंटे में जब आप क्या सोच रहे हैं, जब आप बैठे हैं तो क्या सोच रहे हैं, जब आप एकांत में बैठे होते हैं अचानक से हमारा ध्यान ऐसी ऐसी चीज़ों पर चला जाता है जिन चीज़ों के बारे में हमको नहीं सोचना चाहिए और उन्हीं चीज़ों की वजह से आपका जो है वाइब्रेशन, आपके अंदर से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो उन चीज़ों को आकर्षित करती है जो आपके जीवन को बिगाड़ देती हैं। कभी भी ये गलती ना करें। बीमारी को भी आप जो है इसी तरीके से बार बार बीमारी के बारे में सोच करके आप बीमारी को निमंत्रण देते हैं। और कोई व्यक्ति अगर सोचता है कि कैंसर 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 के बारे में ज़्यादा सोचता है तो वो कैंसर को निमंत्रण देता है। इसी तरीके से आप बोलते हो मेरा काम नहीं चलता, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं चलता, तो आप इस बात को निमंत्रण दे रहे हैं कि आपका काम नहीं चलेगा। आप ये बोलते हैं कि मेरा काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो भी लोग आ रहे हैं बहुत दमदार आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी टीम बहुत दमदार है, बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप इस चीज़ को निमंत्रण दे रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप जो चाहते हैं उसी तरीके की भावना, उसी तरीके के विचार आपके होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के आपके विचार होंगे उसी तरीके की चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। साथियों, इसलिए मैं बोलता हूं कि विचार बनाएं ज़िंदगी। आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते हैं और आपके विचार ही आपके जीवन को बिगाड़ते हैं।
आपके विचारों पे आपका ही कंट्रोल होना चाहिए, आपके विचारों पे एक छलनी लगी होनी चाहिए। कभी भी नेगेटिव विचार आपके अंदर से नहीं आना चाहिए। आप जो भी सोचें छलनी लगा करके सोचें। आप कभी भी नेगेटिव विचार ना आने दें, न किसी टीम के बारे में, न किसी घर वाले के बारे में, न किसी बीमारी के बारे में। और जब आप किसी चीज़ को लेकर के आवेश में आते हो, जब किसी चीज़ को लेकर के आप टेंशन में आते हो, उस समय पे आपके अंदर से जो वाइब्रेशन निकल रहा होता है, वो वाइब्रेशन आपके लिए बहुत जल्दी उन चीज़ों को क्रिएट कर देता है। जो चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा टेंशन में हैं, वो चीज़ें बहुत जल्दी पैदा होती हैं। तो कभी भी खुश रहें और अच्छा सोचें, और हर हमेशा एकदम खुश रहें, और हर व्यक्ति के बारे में जो आप सोचते हो वो व्यक्ति वही बन जाता है। तो अच्छा सोचें। अगर आज से पहले व्यक्ति कैसा था कोई मतलब नहीं, मगर आपको उसको कैसा बनाना चाहते हो, आप वही वाइब्रेशन उसके बारे में सोचें, और आज से वही उसके बारे में सेल्फ टॉक करें कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा मेरी बात मानता है, ये बंदा तो बिल्कुल ईमानदार है। ऐसा वाइब्रेशन अगर किसी के बारे में सोचेंगे, वो बंदा आने वाले समय में वैसा ही बन जाएगा। अक्सर करके मेंटलिटी हमारी ये होती है कि हम लोग ऐसा सोचते रहते हैं, वो बंदा ऐसा ही बन जाता है। ये मैंने खुद ने देखा है कि अगर किसी बंदे से आप 1 महीने तक, भले आप ना मिलो, मगर 1 महीने तक उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव सोचते रहो, नेगेटिव सोचते रहो। जब वो बंदा 1 महीने के बाद जब वो मिलेगा, तो ये गारंटी है कि वो बंदा आपसे मिलेगा तो वो नेगेटिव तरीके से ही मिलेगा, आपसे कभी भी उस प्रेम से नहीं मिलेगा। तो आप किसी से भी अंदर जाए, वो बंदा है या नहीं है, आप उसके बारे में हर हमेशा अच्छा सोचें। और अच्छा सोचेंगे तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप दुश्मन के बारे में भी बार बार अच्छा सोचेंगे, तो दुश्मन भी आपका मित्र बन सकता है। और मित्र के बारे में भी अगर गलत सोचेंगे, तो धीरे धीरे आपका मित्र भी एक दिन दुश्मन बन सकता है। ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। आपने सुना होगा, एक कहावत भी सुनी होगी कि दीवालों के भी कान होते हैं। तो साथियों, दीवालों के कान नहीं होते, ये आपका वाइब्रेशन जो आपके अंदर से निकलता है, वो ऑटोमेटिक कैलीपैथी के द्वारा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप किसी के बारे में सोच रहे होते हैं, उस व्यक्ति का अचानक से या तो फोन आता है, या वो व्यक्ति सामने से आता है। जब आप बोलते हैं कि तेरी उम्र बहुत लंबी है, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था, ऐसा जब आप सोचते हैं, तो आपको लगता है कि यार ऐसे कैसे होता है। एक्चुअली में मैं ये बोलता हूँ, ये कैलीपैथी होता है। जब आप किसी के बारे में पीछे से भी गलत सोच रहे होते हैं, तो वो मैसेज उसके पास जा रहे होते हैं। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे होते हैं, तो कैलीपैथी के द्वारा वो मैसेज भी उसके द्वारा उसके दिमाग में जा रहे होते हैं। क्या रहता है, जिस तरीके से एक कंप्यूटर का आपस में सर्वर मिला रहता है, इसी तरीके से हमारे आत्माओं का भी आपस में सर्वर मिला हुआ है, और एक दूसरी आत्मा के पास एक दूसरे इंसान का मैसेज कैलीपैथी के द्वारा प्रवेश होता है। तो आप कभी भी किसी के बारे में जब भी सोचें, एकदम अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। जैसा व्यक्ति उसको बनाना चाहते हैं वैसा सोचें, और वो बंदा वैसा ही बनेगा। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि एक लीडर हर व्यक्ति के बारे में बहुत दमदार सोचता था, बहुत पॉजिटिव सोचता था, उसकी पूरी टीम दमदार होती चली गई, बहुत पावरफुल होती चली गई। मगर एक बंदा अपनी टीम के बारे में हर हमेशा हर किसी में कमियां निकालता रहता था, हर किसी में ये ढूंढता रहता था, ये तो काम नहीं करता, उसकी टीम सारी बेकार होती गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम सारी दमदार बने, सारे लीडर दमदार काम करें, और तो आप लोग अपने बंदों के प्रति एक अच्छी भावना रखें, अच्छी सोच रखें। क्योंकि ये लोग जो होते हैं, ये टीम जो होती है, ये हमारा धन होता है। एक एक बंदा हमारा एक एक करोड़ों का होता है। तो हर व्यक्ति के बारे में अपना वाइब्रेशन अच्छा रखें। तीसरी मैं बात करता हूँ स्पिरिचुअल की। आज की दुनिया में स्पिरिचुअल बहुत कम हो रहा है। एसक्यू कम हो रहा है। एसक्यू का मतलब होता है स्पिरिचुअल बहुत कम होता जा रहा है। आज से पहले की दुनिया में अगर हम लोग देखते हैं, तो हम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गांव में भी कोई किसी को काम बता देता था, तुरंत एक दूसरे का काम कर देते थे। तुरंत जो है ना, गांव में एक दूसरे की हेल्प के लिए लोग तैयार हो जाते थे। मगर आज की डेट में कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता। आज की डेट में सब लोग अपने अपने में मस्त हैं। ना किसी के पास टाइम है, ना किसी की तारीफ करने के लिए टाइम है, ना किसी की हेल्प करने के लिए टाइम है। अगर गांव में आजकल ऐसा हो गया कि अगर अचानक से अगर आपने कोई अच्छा मकान बना दिया, तो लोग आपको देख के खुश नहीं होंगे, मगर आपकी टांग जरूर खींच सकते हैं। तो स्पिरिचुअल नाम की जो चीज़ है, वो जनता से ख़त्म हो रही है। और जब तक ये स्पिरिचुअल जनता से खत्म होता जाएगा, इसी को बोलते हैं कलयुग। कलयुग कोई अलग चीज नहीं है। कलयुग एक ही चीज है, वो है स्पिरिचुअल। आप दूसरों की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझना, ये एक स्पिरिचुअल का है। जब आप दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी नहीं समझते हैं, और जो है ना अपनी बहन बेटी को जिस नज़रिए से देखते हैं,
और दूसरे को, बहन बेटी को दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका स्पिरिचुअल खत्म हो रहा है। आप कोई व्यक्ति जने अपनी सिस्टर को या किसी को भी मोटरसाइकिल पे ले जाकर बिठा के ले जा रहा है, और उस समय पे आपका नज़रिया क्या है, आप उसको देख करके क्या सोच रहे हैं। आप दो तरीके से सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि किसी लड़की को भगा के ले जा रहा है, ये आपका स्पिरिचुअल नहीं है। मगर आप ये सोच सकते हैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा है, ये स्पिरिचुअल है। तो आप स्पिरिचुअल पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख करके आपके अंदर क्या भावना आ रही, आपकी आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, आप अपनी आंखों से क्या महसूस कर रहे हो किसी के बारे में, ये एक स्पिरिचुअल में आता है। तो हर हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा भावना रखें। एक दूसरे के बच्चे को लेकर के आप क्या दुखी होते हो या खुश होते हो। एक दूसरे को बच्चा जैसे तेज, आपका बच्चा पढ़ने में बेकार है और दूसरे का बच्चा पढ़ने में होशियार है, आप दूसरे के बच्चे को देख करके दुखी हो रहे हो और अपने बच्चे को लेकर के खुश हो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, इस बात से भी स्पिरिचुअल झलकता है। आपका दूसरे का बच्चा पढ़ने में होशियार है तो आपको उसको देख के खुश होना चाहिए, और आपको इस बात को लेकर के भी खुश होना चाहिए कि मेरा बेटा भी ऐसे ही पढ़ेगा और मुझे पता है कि मेरा बेटा भी ऐसा ही बनेगा जैसा ये है। तो ये स्पिरिचुअल है। मगर हम लोग गलती करते हैं, दूसरों को देख करके जलते हैं और अपने बारे में अच्छा सोचते हैं कि हमारा अच्छा होना चाहिए। जब आप दूसरों के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपका कभी जीवन में अच्छा होने वाला नहीं है। ये स्पिरिचुअल का पार्ट है। तो हर हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, एक दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझें, और अपने दूसरों के बच्चों को अपने बच्चे की तरह प्यार करें, और हर हमेशा एक दूसरे की हेल्प करें। और हर हमेशा बोलते हैं कि कर भला तो हो भला, भला भला करने से लाभ लाभ होता है। जब आप दूसरों के बारे में भला करने की उम्मीद करेंगे तो आपका जरूर भला होगा। साथियों, इन बातों को जरूर मानें और इन बातों पे अमल करें। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आज की बताई हुई बातों पे अगर आपने अमल किया तो गारंटी से कहता हूं आपके जीवन में जरूर परिवर्तन होगा। और अपने जो भी मैंने आपने बताया है उन बातों पर जरूर ध्यान दें, और इस चैनल को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करवाएं और सब्सक्राइब करवाएं, और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो जो भी मैं डालता हूं अपनी टीम में सुनवाएं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।